दोस्तों, भारत की आन बान शान, भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक, और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोग भी इन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रतन टाटा सर की। आज हम आपको रतन टाटा सर की 5 ऐसी स्टोरी बताएंगे जिससे आपके दिल में रतन टाटा सर के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी। स्टोरी नंबर 1। दोस्तों, आपको इंडिया के हर घर में एक ना एक टू व्हीलर देखने को मिल ही जाएगी और हमारे देश दुनिया में टू व्हीलर का सबसे बड़ा मार्केट भी है। वही टाटा हमारे देश में नमक से लेकर कपड़े तक बेचता है, लेकिन उसने कभी भी टू व्हीलर इंडस्ट्री यानी कि मोटरसाइकिल बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जानते हैं क्यों? कहते हैं कि इसके पीछे की वजह रतन टाटा की पर्सनल स्टोरी है। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन वे सड़क पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे और बारिश हो रही थी। तभी उनकी बगल से एक 4 लोगों का परिवार मोटरसाइकिल पर भीगते हुए निकला और वो थोड़ी आगे गए तो उन्होंने देखा कि उस मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और पूरे परिवार को चोटें आई है। बस तब से उनके मन में ये बात बैठ गई कि टू व्हीलर ट्रैवल करने का एक सेफ तरीका हरगिज़ नहीं है। और दोस्तों, देखा जाए तो रोड पर हुए एक्सीडेंट से डेथ ज़्यादातर मोटरसाइकिल पर सवार लोगों की ही होती है। और टाटा कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी बेच दे। इनके एक एक्स MD ने एक मीटिंग में ये बात खुद कही थी कि टाटा का एम पैसेंजर व्हीकल मार्केट में सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना है और वे टू व्हीलर को बिल्कुल भी सेफ नहीं मानते हैं। स्टोरी नंबर 2। दोस्तों, जब बच्चों से मिलने के लिए कैंसिल करा दी थी फ्लाइट। दोस्तों, एक बार रतन टाटा किसी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे जहां उन्हें देखकर बच्चों में भगदड़ मच गई। तब रतन टाटा ने बच्चों से प्रॉमिस किया कि वो उनसे बिना मिले वापस नहीं जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने में काफ़ी वक्त बीत गया। तभी उनके साथ के लोगों ने बताया कि फ़्लाइट का समय हो गया है। रतन टाटा ने तुरंत ही फ़्लाइट को कैंसिल करने को कहा। इस पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उनसे आग्रह किया कि वो जाए, वरना उनको काम में नुकसान होगा। इस पर रतन टाटा ने कहा कि वो बच्चों से प्रॉमिस कर चुके हैं। स्टोरी नंबर 3। दोस्तों, एक बार की बात है जब रतन टाटा के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे। इस खुशी को जब उन्होंने शेयर किया तो एक लड़की ने उन पर कमेंट लिखा, बधाई हो छोटू। लड़की के उस कमेंट पर रतन टाटा के फैंस नाराज़ हो गए। उस लड़की को काफ़ी भला बुरा बोलने लगे और उसे ट्रोल करने लगे। इस पर रतन टाटा ने खुद उस बच्ची का बचाव करते हुए लिखा, प्लीज़ ट्रीट दिस यंग लेडी विथ रेस्पेक्ट। कृपया इस लड़की की इज्जत करें। उनकी इस दरियादिली को देखते हुए उनकी प्रशंसा चारों तरफ होने लगी और आखिरकार उस लड़की ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। दोस्तों, 26/11 हमले के बाद ताज होटल पूरी तरह तहस नहस हो गया था। उसे ठीक करने के लिए रतन टाटा ने टेंडर निकाला कि ताज को कौन रिपेयर करेगा। उसे रिपेयर करने के लिए कई कंपनियों ने टेंडर अप्लाई किया। तभी पाकिस्तान से भी 2 कंपनियों ने टेंडर अप्लाई कर दिया और वो दोनों बिजनेसमैन बिना अपॉइंटमेंट लिए रतन टाटा से मिलने के लिए मुंबई पहुंच गए और कहने लगे कि ये टेंडर हमें दे दो, हम करेंगे ताज का काम। तभी टाटा ने अपने सिक्योरिटी से बोल दिया कि उन्हें जाकर कह दो कि तुम अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आए हो, चले जाओ, रतन टाटा अभी बिजी है। और तभी ये दोनों बिजनेसमैन दिल्ली पहुंच गए एक पॉलिटिशियन के पास और उनसे जाकर कहने लगे, हमारा रतन टाटा से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो, हम उनके होटल को ठीक कर देंगे। तभी मिनिस्टर ने रतन टाटा को कॉल करके कहा, ये पाकिस्तान से 2 आदमी आए, इनको टेंडर दे दो, ये आपके होटल को ठीक कर देंगे। तभी रतन टाटा ने कहा कि तुम बेशरम हो सकते हो, लेकिन मैं बेशरम नहीं हूँ, पाकिस्तानी को मैं काम नहीं दूंगा। ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। स्टोरी नंबर 5। एक बार रतन टाटा मुंबई से नासिक की तरफ जा रहे थे और उनके साथ कई सीनियर ऑफिसर भी थे। तभी बीच रास्ते में उनके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तभी इनके सभी साथी गाड़ी से बाहर उतरकर चाय पीने लगते हैं। तभी उनकी नज़र रतन टाटा पर पड़ी। रतन टाटा गाड़ी का टायर बदलने में ड्राइवर की हेल्प कर रहे थे और ये देखकर सभी चौंक गए और उन्होंने रतन टाटा से कहा कि आप रतन टाटा है, आप ये सब क्यों कर रहे हो? तब रतन टाटा ने जवाब दिया, अगर इस गाड़ी के टायर को बदलने में 15 मिनट का समय लगता तो ये मेरी हेल्प से आधे टाइम में ही हो जाएगा, जिससे कि मेरे मीटिंग में मुझे थोड़ा समय और मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे देश की आन बान शान रतन टाटा सर के इस सोच के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, रतन टाटा का ऐसा मानना है कि आदमी को अपनी हार से बहुत कुछ सीखना चाहिए। 100 कंपनियों का टाटा ग्रुप आए दिन नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करता है। उनमें से कुछ काफ़ी सफल होती है तो कुछ असफल होती है। टाटा कंपनी की नैनो गाड़ी भी कुछ ऐसा ही प्रयास था, लेकिन रतन टाटा कभी इन चीज़ों से हताश नहीं होते, यहाँ तक कि वो अपनी सालाना फंक्शन में सबसे फ्लॉप आइडिया को अवार्ड देते हैं। उनका मानना है कि छोटी छोटी हार का सामना करने से इंसान आगे बढ़ता है। जब तक इंसान कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो अपने दिमाग को कैसे चलाएगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।